नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, जिसका करंटली देखिए भाव अभी इस रेंज में चल रहा है। 780 से 790 के अराउंड में करंटली इसका भाव चल रहा है। और यहाँ पर अभी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रश्न होता है कि क्या इस जगह पर खरीदना सही रहेगा, सबसे पहला डाउट यहीं पर आ रहा है। सभी को क्या बोल रहे हैं, पैसा बनाने का मौका है, तो ये चेक करना जरूरी कि क्या खरीदना सही रहेगा। साथ ही साथ अभी इस वेदांता डिमर्जर में नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है दोनों को जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके सबको हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड साथ साथ एक और चीज कि रिकॉर्ड डेट में क्या बहुत बड़ा ट्विस्ट है उसको चेक करेंगे। सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा कि वेदांता की ये पूरी जो होल्डिंग कंपनी चेक करेंगे, उसमें वेदांता अभी जो लिस्टेड एंटिटी है, देन वेदांता एल्युमिनियम देख सकते हैं। इनका कहना है कि इस तरह से डिमर्जर होगा तो एक तो वेदांता हो गया, दूसरा वेदांता एल्युमिनियम, तीसरा वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस एंड वेदांता स्टील एंड फेरेस। अभी अब जो डिस्क्लोजर आया है सब में देखिए नाम क्या लिखा रहेगा, बाल्को लिखा रहेगा, देन टीएसपीएल लिखा रहेगा, देन आफ्टर दैट माल्को यहाँ लिखा रहेगा और यहाँ पर सीसा लिखा रहेगा, देख सकते आयरन स्टील इस तरीके से। वेदांता जो वर्टिकल जो करंटली लिस्टेड एंटिटी जिसका शेयर अभी आपके पास है, उसके अंदर में हिंदुस्तान जिंक, सेमिकॉन, एवेंस्टेट एंड निकोमेट एंड फेकॉर का बिजनेस रहेगा। साथ साथ जो बेस अलॉय का जो बिजनेस है वो भी कारोबार इनके पास ही रहने वाला है। तो इतने सारे वर्टिकल्स जो वेदांता लिस्टेड एंटिटी है उसका शेयर है, उसके अंदर में ये वर्टिकल्स रन करेंगे डिमर्जर के बाद भी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कितना शेयर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज, अगर आप एक शेयर वेदांता को होल्ड करके रखिएगा तो ये शेयर तो रहेगा ही, साथ साथ एक शेयर वेदांता अल्युमिनियम का मिलेगा, वेदांता पावर का एक शेयर मिलेगा, वेदांता ऑयल एंड गैस का आपको मिलेगा, उसी तरीके से वेदांता स्टील एंड फेरेस का आपको मिलेगा। देख सकते हैं मतलब हो गया 1 2 3 4 5, टोटल 5 कंपनीज के शेयर रहेंगे। एंड वेदांता ऑलरेडी लिस्टेड है, ये सभी कंपनी फिर लिस्टिंग के लिए सभी कंपनीज जाएंगी। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो, मैंने आपको बता दिया है। और साथ साथ हिंदुस्तान जिंक किसके पास रहेगा, तो वेदांता के पास रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया पूरा, मैंने आपको पूरा वर्टिकल्स के बारे में बता दिया कि एक शेयर वेदांता का रखिएगा तो एक शेयर आपको ये कंपनी का रहेगा ही, साथ साथ एल्युमिनियम का, ऑयल एंड गैस का, पावर एंड आयरन स्टील का मिलेगा। तो ये पांचों कंपनीज हो गए टोटल, एक एक शेयर सभी कंपनीज का आपको मिलेगा आफ्टर डिमर्जर। नेक्स्ट है ये जो डिस्क्लोजर देखिए कल के दिन में आया था, जहां पर बहुत लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि इसका रिकॉर्डेड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्डेड कंपनी ने अनाउंस कर दिया, रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 1 मई 2026, इसका देखिए रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 1 मई। अब यहाँ पर देखिए जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया ना अभी, कितना शेयर मिलेगा सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। हर एक वर्टिकल्स के साथ देखिए एल्यूमिनियम बिजनेस में बताया जा रहा है कि एक शेयर अगर आप रखिएगा तो एक शेयर आपको वेदांता एल्यूमिनियम का मिलेगा। उसी तरीके से देखिए अलग अलग कंपनीज, जितना भी कंपनीज है सबके बारे में टीएसपीएल तालबंदी साबू पावर का बताया जा रहा है। तो ये सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से एक एक शेयर सभी वर्टिकल्स का मिलेगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का नाम भी चेंज करेगा, जैसे तालबंदी साबू पावर लिमिटेड जो है, जब हम लोग टीएसपीएल हमने डिस्कस किया वो, और साथ साथ माल्को एनर्जी लिमिटेड, इनका नाम चेंज किया जाएगा। तालबंदी साहू पावर को वेदांता पावर बोला जाएगा एंड माल्को एनर्जी को बोला जाएगा, देख सकते हैं माल्को एनर्जी को आपका वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड यहाँ पर बोला जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सबका नाम को यहाँ पर अप्रूवल मिल रहा है। तो ये नया नाम हो सकता है, ये कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। अब देखिए एक इसमें ट्विस्ट क्या है, सो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका रिकॉर्ड डेट जो है इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है चलिए उसको हम लोग जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। तो देखिए बताना चाहूंगा 1 मई जो रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, देखिए मई मंथ हो गया, इधर अप्रैल मंथ हो गया, तो 1 मई जो कंपनी ने रिकॉर्डेड फिक्स किया है वो आपका छुट्टी का दिन है बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र डे के कारण। तो ये छुट्टी का दिन है, इस दिन तो शेयर मार्केट बंद रहेगा, आप शेयर बेचना खरीदना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्स कब होगी, यानी कि जो पूरा डिमर्जर का इवेंट कब तक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो शेयर का प्राइस वगैरह जो चेंजेस होता है ना, ये 30th, यानी ये इसका हो गया रिकॉर्ड डेट, ये इसका हो गया एक्स डेट, एंड 29 अप्रैल जो रहता है ना, ये इसका हो गया एलिजिबिलिटी डेट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एलिजिबिलिटी डेट। यानी कि अगर आप वेदांता का शेयर को 29 अप्रैल तक खरीद करके रिकॉर्ड डेट 1 मई तक रखिएगा, तभी आप इस इवेंट के लिए आप एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान दीजिए। 29 एलिजिबिलिटी, 30th एक्सीडेंट जिस दिन सब कुछ चेंजेस होगा प्राइस वगैरह में, एंड फर्स्ट जो रहता है ये आपका हो गया रिकॉर्ड डेट। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। अगर आप मान लीजिए 30th को अगर शेयर को वेदांता का खरीदेगा तो आप एलिजिबल नहीं, आपको कोई भी नए वर्टिकल्स का शेयर आपको नहीं मिलेगा। 29 एलिजिबिलिटी डेट हो गया। तो ये हम लोगों ने देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को चेक करना जरूरी है कि क्या वेदांता के शेयर को खरीदना सही रहेगा इस जगह पर। तो चलिए उसको भी जरा चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन अभी करंटली है। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चीज दोनों को हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अभी अगर आप चार्ट को चेक करिएगा वेदांता का चार्ट को, तो अभी देखिए
एक तरफा ऊपर का मूव यहाँ पर देखने को मिला है वेदांता में, एक तरफा ऊपर का मूव जाते जा रहे हैं। अभी हम लोग देखिए इस जगह पर खड़े हैं, यानी कि देखिए चांद के ऊपर में है यहाँ पर। तो जबरदस्त मूव मिला है, और जिन्होंने भी किस पॉइंट पे एंट्री लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग हो सकता है कि इस जगह पर एंटर किए होंगे, बहुत लोग हो सकता है इस जगह पर एंटर किए होंगे और अभी भी शेयर को होल्ड करके रखे होंगे, बहुत लोग हो सकता है इस जगह पर एंट्री लिए होंगे। अब सोचिए कि अगर आप यहां पर खरीदते हैं तो फिर क्या होगा। सबसे रिस्की किसके लिए हो जा रहा है कि ये चीज यहां पर अगर मैं इस जगह पर शेयर को खरीद लेता हूं तो मेरे लिए सबसे रिस्की हो जाएगा। बिकॉज यहां पर क्या है, ये तो बहुत प्रॉफिट में है, ये भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। इस जगह पर वाले जो है ना ये मॉडरेट प्रॉफिट में है, यानी कि नो रिस्क नो। यहाँ पर कहेंगे कि रिस्क भी है एंड यहाँ पर आपको रिवार्ड भी है, दोनों चीज़ है। कैसा लिस्टिंग हुआ सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर वाले क्या है, ये हाई रिस्क में बैठे हुए हैं। अगर मान लीजिए गलती से इस जगह पर हम लोग शेयर को खरीद लेते हैं तो हो सकता है फंसने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करना है तो टाटा मोटर्स का जब डिमर्जर हुआ था ना, आप उसको चेक कर लीजिए ये कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर फंस चुके हैं टाटा मोटर्स के डिमर्जर में। तो और साथ साथ अभी यहाँ पर सेम सिचुएशन भी हो सकता है। तो कंपनी यहाँ पर हो सकता है टॉप बना दे, उसके बाद फिर नीचे गिर करके इस जगह पर जाकर के डिमर्जर करे, तो फंसने का भी चांसेस रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत हाई में ट्रेड कर रही है। अगर चेक करेंगे एक साल में कितना शेयर भागा है तो 87.72% और परसेंट यहाँ पर ऑलरेडी भाग चुकी है। देखिए 361 पॉइंट ये भाग चुका है एक साल के अंदर में, 361 पॉइंट्स समझिए। और ये लगभग 87% का लोगों को रिटर्न आया। और 5 साल में चेक कीजिएगा तो 545 पॉइंट्स यानी कि परसेंट के टर्म में 239% यहाँ पर रिटर्न लोगों का आया है। यानी एक तरफा ऊपर का मूव मिला है, लोगों का यहाँ पर पैसा डबल हो चुका है, पैसा मल्टी बैगर बन चुका है। कई बार इस बीच में डिविडेंड भी लोगों को मिला है। तो आप समझिए कि यहाँ पर लेना कितना रिस्की हो सकता है। साथ ही साथ पीपल विथ अर्ली एंट्री, मान लीजिए जिन्होंने 100 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में वेदांता का शेयर को खरीदा होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे होंगे। अब वहाँ पर डिमर्जर का भी बेनिफिट इन्हें ज़्यादा मिलने वाला है। साथ साथ पीपल विथ लेट लेट एंट्री उनके लिए तो मॉडरेट रिस्क रहेगा, लेकिन जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क में बैठे हुए हैं। तो किस जगह पर आपने एंट्री किया है ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके अपने पोर्टफोलियो में झांक करके देखिए कि किस भाव में आपने एंट्री किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर हो रहा है भाव, प्राइस, एंड साथ साथ एंट्री पॉइंट का, ये आपका कब का है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो हो सकता है कि जिन्होंने 100 एंड 250 लेवल में जिन्होंने लिया, हो सकता है कि तुरंत ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है आपको थोड़ा कुछ समय के बाद देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कोई बायर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आप एंट्री किस जगह पर लिए हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। साथ साथ अब देखिए पॉजिटिव क्या है। मान लीजिए मैं डिमर्जर में पार्टिसिपेट करता हूं तो फिर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिस्टिंग गेन होने का चांसेस बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए वेदांता एल्युमिनियम मान लीजिए लिस्टिंग के लिए जाती है, तो हो सकता है कि ये लिस्टिंग में हम मुझे 25-30% का रिटर्न एक बार में आ जाए। हो सकता है ऑयल एंड गैस का जब लिस्टिंग हो तो हो सकता है कि बार में 25-30% का रिटर्न आ जाए। तो लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, कमोडिटी प्राइसेस पे। तो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक तो है रिस्क रिवॉर्ड दोनों यहाँ पर है। पॉजिटिव क्या है, लिस्टिंग गेन बनने का चांसेस है। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है हो सकता है कि लिस्टिंग लॉस भी हो जाए। बिकॉज लिस्टिंग सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो है आपका कमोडिटी के प्राइसेस में। जैसे सिल्वर का प्राइस क्या चल रहा है, गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चलेगा, ये सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। कॉपर का क्या प्राइस रहेगा। तो अगर मान लीजिए सिल्वर का, चांदी का प्राइस मान लीजिए अभी जैसे लगभग लगभग 250,000 के अराउंड में है, फिर से इसमें तेजी बने, फिर से 4 लाख चला जाए। गोल्ड मान लीजिए फिर से तेजी हो जाए, क्रूड मान लीजिए $120 के ऊपर चला है, तो लिस्टिंग यहाँ पर लॉस नहीं, लिस्टिंग यहाँ पर प्रॉफिट में आप चले जाएगा। लेकिन मान लीजिए कमोडिटी प्राइस घट जाता है, अगर आपको लगता है कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद ये बढ़ता चला जाएगा तो फिर आप इसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कमोडिटी प्राइस में गिरावट होगी तो फिर फंसने का डर रहेगा। सो ये भी साथ साथ हो सकता है कि मे बी एक वर्टिकल आपको अच्छा आउट परफॉर्म करे और दूसरा वर्टिकल हो सकता है कि आपको लॉस में दे दे। तो ये रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है कि सभी हो सकता है वर्टिकल आपको प्रॉफिट न दे। कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा। तो ये इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ बहुत लोग बोलेंगे फ्री में शेयर्स मिल रहा है, लेकिन बताना चाहूँगा कोई भी चीज़ यहाँ शेयर मार्केट में फ्री में नहीं मिलता है। सभी को बोलेंगे बहुत पैसा बनेगा, फ्री में शेयर मिल रहा है, ऐसा होता नहीं है। अगर आपने 1 लाख रुपये मान लीजिए वेदांता का शेयर में लगाया है तो ये 1 लाख जो रहता है ना 5 वर्टिकल से बढ़ जाएगा। एक तो वेदांता खुद हो गई, दूसरा 4 शेयर जो मिलेगा उसमें ये आपका जो पैसा रहता है ना ये 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। हिंदी में देखिए जिसे हम लोग बोलते हैं ना बंटवारा हो रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ भी वही हो रहा है, आपका पैसा 5 हिस्सों में
बढ़ जाएगा। और उसके बाद एक कंपनी तो लिस्टेड एंटिटी खुद वेदांता है, वो लिस्टिंग वो पहले से ट्रेड करती रहेगी, और जो चार कंपनी जो रहता है ना उसका शेयर अलॉटमेंट होगा, फिर लिस्टिंग यहाँ पर होगा, अनलिस्ट, ये दोनों प्रोसेस होने में अच्छा खासा 2 महीने से 6 मंथ तक का समय लग सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बिकॉज देखिए चार कंपनी है, सबका अलग अलग लिस्टिंग टाइम हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये पूंजी या पैसा जो भी है ना, ये बहुत लंबे समय तक फंसने का भी चांसेस है। जो जिन्होंने वेदांता के शेयर पहले से खरीद के रखा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास सिर्फ 1 लाख रुपए या फिर जिनके पास उतना ही पूंजी है, तब इस जगह पर आपका पैसा हो सकता है 2 महीना, 6 महीना, हो सकता है 1 साल तक लंबे समय तक फंसने का डर रह सकता है। इस चीज को ध्यान दीजिए, बिकॉज अलॉटमेंट होना और फिर लिस्टिंग अप्रूवल लेना, यानी एनएससी बीएससी दोनों जगह से लिस्टिंग अप्रूवल लेते लेते अच्छा खासा समय लग सकता है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप चेक कर सकते हैं, अभी भी अल कार्गो लॉजिस्टिक में लिस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ। लगभग लगभग 3 से 4 महीना से ज़्यादा टाइम लग चुका, अभी तक लिस्टिंग यहाँ पर हुआ नहीं है, या हुआ नहीं है। साथ साथ टाटा मोटर्स का भी जो लिस्टिंग हो रहा था उसको 2 महीने से ज़्यादा का समय लगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेक कीजिएगा, आइसक्रीम का जो कारोबार अलग हुआ उसमें भी लगभग 2 से 3 महीने का समय लग गया। तो देखिए लिस्टिंग होते होते अच्छा खासा लंबा समय लग सकता है। तो फ्रेश निवेश करने से पहले सोच लीजिए कि आपका जो पूंजी है जिसे आप ट्रेड करते हैं, क्या आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं या फंसा सकते हैं कि नहीं फंसाते, इस चीज़ को जानिए। बिकॉज ये दोनों चीज़ है, अगर आप पैसा लगा देते हैं तो लिस्टिंग गेन भी होने का चांसेस है, और दूसरा लिस्टिंग लॉस भी होने का चांसेस है। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल वे में पूरा चेक कर लिया और वेदांता डिमर्जर प्रोसेस। साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे किस तरीके से रेवेन्यू जो रहता है स्प्लिट यहाँ पर है, कौन बिजनेस वर्टिकल बड़ा रहेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल वे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मोस्ट ऑल चांसेस है फ्राइडे सैटरडे तक हम लोग यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। सो द कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।